बुलेटिन के आगाज में गजा की बात। तो गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। एक दिन में 117 बच्चों समेत मजीद 266 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की तादाद 4700 से बढ़ गई है। शिमाली गजा खाली करने के लिए पंफलेट फेंके गए। कहा, इलाका खाली ना किया तो सबको हमास का हामी समझा जाएगा। इसराइली फौज की मगरबी किनारे की मस्जिद और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। गजा खाली नहीं किया जाएगा तो सबको मार दिया जाएगा। इसराइल की नई धमकी। काबिज सहयूनी फौज ने गजा की पट्टी पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। फिजा से फेंके गए पम्फलेट्स में शमाली गजा के बासियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दी गई है। इसराइली फोर्सेज ने धमकी दी है, अगर इलाका खाली न किया गया तो सबको हमास का साथी समझा जाएगा। रिहायशी इमारतों पर हमलों का सिलसिला भी जारी। 24 घंटे में 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा के 4 बड़े अस्पतालों में ईंधन खत्म। यूनिसेफ का कहना है ईंधन की फराहमी में तातुल से इंक्यूबेटर्स बंद होने का खदशा है। 120 नौज़ायदा बच्चों की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं। 16 रोज के दौरान इसराइली हमलों में 1700 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं। जवालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से एक ही घर के 14 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। जनीन में मस्जिद शहीद कर दी। मगरबी किनारे पर वाक़े जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बम बरसा दिए। खान यूनिस में एक घर से 7 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। दूसरी तरफ हमास ने कहा है इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और गजा को तबाह करने के घिनौने मंसूबे पर अमल पैरा है। गजा में इसराइली रियासती दहशतगर्दी के बाद इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा है। बमबारी के बाद सदमे से निढाल कपाती बच्ची की वीडियो ने दिल दहला दिया। वालदा के शहीद होने पर बच्चा रोता रहा, दुहाई देता रहा, अब माँ किसको पुकारूंगा। दीगर रिश्तेदार सब्र की तलकीन करते रहे। गजा के अस्पतालों में सहूलतों का फुकतान है। ऐसे में मोहम्मद फलस्तीनी खातून खून में लथपथ बेटे के शहीद होने के बावजूद उसके सराहने ड्रिप संभाले खड़ी रही। सऊदी अरब ने मगरबी ममालिक की मुनाफिकत और दोगलेपन पर सवालात उठा दिए। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की कड़ी तनकीद। कहा, मगरिब के दोगले रवैये को मुस्तरद करते हैं। इसराइल को बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम करने पर मजबूर किया जाए। तो गजा में इसराइली मजालिम के बावजूद अमरीका इसराइल की हिमायत में पेश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने के बाद अमरीका ने इसराइल की हिमायत में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान दहशतगर्द ग्रोहों को हथियारों की फराहमी बंद करे। इसराइल मुखालिफ ग्रोहों की वजह से खित्ते में अमन और सलामती को खतरा है। इसराइली जारियत पूरे मशरिक़े वुस्ता को अपनी लपेट में लेने लगी। इसराइली फौज ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों की आड़ में जनूबी लेबनान पर गोलाबारी कर दी। लेबनान की सरहद पर हिज़्बुल्लाह और सेहूनी फोर्सेस में वक्फे से झड़पें भी जारी हैं। इसराइल ने शाम में दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी मिसाइल दागे। हमले में 2 निहत्ते शहरी जान से चले गए। हमास इसराइल तनाज़े में लेबनान को धकेलने से लेबनानी अवाम मुतासिर होंगे। अमरीका ने लेबनान को खबरदार कर दिया। लेबनानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया कि लेबनानी मुसल्लह फ़ौज लेबनान के इस्तेहकाम की वाहिद कानूनी ज़ामिन है। अमरीका लेबनानी अवाम की हिमायत करता है। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी। अमरीका थॉड बैटरी और इजाफी फोर्स मशरिक़े वुस्ता में तैनात करेगा। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने खित्ते में फजाई दिफाई निजाम को फाल करने का हुक्म दे दिया। अमरीका ने खित्ते में इजाफी फौज की तैनाती का भी इंदिया दे दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ये इक़दाम किया है। गाजा में इसराइली बमबारी के खिलाफ लंदन में हुआ बड़ा एहतजाज। 1 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर निकले। फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। शुरका का कहना था निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला बंद करवाया जाए। स्पेन के शहरों मड्रिड और बार्सिलोना में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था गाजा में इसराइली खून रेजी जारी है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। गाजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया।